हाँ, तो देखो बच्चों, जो एनसीईआरटी में एग्ज़ाम्पल नंबर जो फर्स्ट है 9.1, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सपोज़ दैट लोअर हाफ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज़ कवर्ड विद एन ओपेक मटेरियल। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसे कॉनकेव मिरर है, इसके जो लोअर हाफ है ना, रिफ्लेक्टिंग टाइप जो सरफेस है, अगर इस पार्ट को बेटा हम किसी ओपेक मीडियम से क्या कर दें, इसको कवर कर दें ना, ओपेक मटेरियल से, जो नॉन रिफ्लेक्टिव है। मान लो इतने को कवर कर दिया, इतने वाले रीजन को, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो इसकी जो इमेज बनेगी उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अब बेटा देखो, एक तो ये होगा कि क्या ये कंप्लीट इमेज बनाएगा भी या नहीं इस ऑब्जेक्ट की। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम जैसे प्लेन मिरर के केस में भी हमने बताया था कि अगर हम इसको कवरिंग कर दें, है ना, छोटा सा पार्ट भी लें, तो भी क्या बनेगी, इमेज कंप्लीट। बट उसमें होगा क्या कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। देखो इमेज कैसे बनाते हैं, दो रे लेते हैं, एक तो हम पैरेलल लेते हैं, और हमें पता है पैरेलल कहाँ से पास करती है, भाई पैरेलल पास कर जाएगी फोकस से ऐसे। अब दूसरी रे क्या है, इधर से आएगी तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, क्योंकि नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की कोटिंग कर दी। दूसरी रे हम कहीं पे भी डाल देंगे मिरर पे, जो आधा हिस्सा बाकी बचा है ना, जिसको हमने कवर नहीं किया है। मान लो यहाँ पे रे डाली, अब इस पॉइंट पे भाई नॉर्मल कैसे मिलता है, अब हमने कर्ड पार्ट पे बताया था किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल कैसे बनाएंगे, उस पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे, है ना। जैसे ये सेंटर है तो इससे हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या मिलेगा, नॉर्मल। अब इतने ही एंगल से क्या करेगी भाई, ये रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद देखो, ये पैरेलल वाली रे थी, ऐसे आ रही है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये एंगल जितना बनेगा इंसिडेंट, उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। और जहाँ पर मिलेंगे ना, जहाँ पर भी मिलेगी वहाँ पर क्या बनेगी, एक इमेज। मान लो ये इमेज कहीं यहाँ, ये दोनों रे यहाँ पर मिली, तो भाई इसकी इमेज देखो यहाँ पर बनेगी। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, बिटवीन सी एफ, तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी। तो देखो इमेज तो कंप्लीट बनेगी, बट होगा क्या कि जो इसकी इमेज है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, है ना। तो इस आंसर में हम लिखेंगे क्या बेटा, कि जो इमेज है ना, इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, कंप्लीट इमेज बनेगी, इंटेंसिटी ऑफ इमेज बिकम लो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी बिकम लो, इंटेंसिटी ऑफ फाइनल इमेज बिकम लो। ठीक है, इंटेंसिटी क्या बन जाएगी बेटा इसकी, लो इंटेंसिटी बन जाएगी, किसकी वजह से, क्योंकि एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर क्या हो गया, रिड्यूस एज एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रिड्यूस्ड, एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रिड्यूस, ये ध्यान रखना है सबको, इज रिड्यूस्ड। बच्चों इसमें जो सेकंड एग्जांपल है, मतलब जो थर्ड एग्जांपल है, सेकंड में तो एक इमेज का क्वेश्चन था, जो थर्ड एग्जांपल इसमें क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। दो केस दे रखे हैं, एक केस में कहाँ पर रखा है, 10 सेंटीमीटर दूर, और एक में रखा है 5 सेंटीमीटर दूर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब बेटा दो केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखे, तो हमने क्या माना है हमारे सिलेबस में कि जो ऑब्जेक्ट है वो किधर रखते हैं हम, लेफ्ट साइड में, कि भाई हमारी रे कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, लेफ्ट टू राइट। तो सपोज भाई ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट से भाई पोल से कितना दूर ऑब्जेक्ट रखा है हमारा, 10 सेंटीमीटर। तो एक केस में यू कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, अब इधर रखा है, इस तरफ है, तो 10 कैसे लिखेंगे, माइनस का 10 सेंटीमीटर। और बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड केस है, उसमें ऑब्जेक्ट कितना ले रखा है, 5 सेंटीमीटर दूर, तो हम -5 सेंटीमीटर लिख लें इसको। अब देखो इस क्वेश्चन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है इस मिरर का, है ना, जो दो सिचुएशन ऑब्जेक्ट के रखे हुए हैं, इसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे r/2, कितना बनेगा, 7.5 सेंटीमीटर। अब बेटा इसका फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में है, तो कैसा है, नेगेटिव, माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी फोकल लेंथ हम क्या लिख लें, माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे इमेज की पोजीशन, नेचर और मैग्नीफिकेशन के बारे में पूछा है। तो बेटा मिरर फॉर्मूला हमें
पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u किसके इक्वल होता है, 1/f के। अब बच्चों यहाँ पर u कितना दे रखा है, हमें v निकाल के बताना है, u कितना दे रखा है, प्लस 1/, ये दे रखा माइनस का 10 सेंटीमीटर। एक वस्तु फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, माइनस का 7.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है दोनों, है ना। अब यहाँ से 1/v माइनस का 1/10 इधर आएगा तो प्लस का 1/10 हो जाएगा, और इधर क्या है भाई, माइनस का 1/7.5। अब इसको जब हम बेटा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो ये जो वैल्यू है ये हमें बेसिकली मिलेगी, 1/v की जो वैल्यू है ये मिलेगी हमें माइनस का 1/30, है ना। तो v जब निकालेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम इस केस के अंदर मैग्नीफिकेशन निकालें, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमने यूवी की टर्म में पढ़ा, क्या होता है, माइनस का v बाई यू, माइनस का v बाई यू। तो इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो बेटा v की वैल्यू हमने कितनी निकालनी, माइनस का 30 सेंटीमीटर, और u हमारा नेगेटिव दे रखा माइनस का 10 सेंटीमीटर, तो कितना जाएगा, माइनस का 3। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रियल इमेज को, कि इमेज जो है वो 3 टाइम्स बनी है किसकी, ऑब्जेक्ट की। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड केस में निकालेंगे। अब देखो बेटा इसी प्रकार से हम जब वैल्यू पुट करेंगे, जब ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, -5 सेंटीमीटर, तो हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u किसके बराबर होता है, 1/f। अब यहाँ से 1/v को हम सेपरेट करेंगे, और बेटा एलसीएम हम क्या लेंगे इन दोनों का, fu। तो जो वैल्यू बनेगी 1/v की वो कितनी बनेगी, u माइनस एफ बाई एफ यू, एलसीएम ले लेंगे, और रेसिप्रोकल करेंगे तो v की वैल्यू कितनी बनेगी, f इंटू यू बाई एफ माइनस यू। अब देखो यहाँ पर जब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो बेसिकली हमें v की वैल्यू कितनी मिलेगी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो मैं ये v हमें कैसा मिला, पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स बेटा इमेज इस तरफ बनी है, और इस तरफ ये वाला मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल। तो हम यहाँ से नेचर भी बता सकते हैं वी को देखकर कि जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, वर्चुअल। अब ये इमेज कैसी बनी, मैग्नीफाई बनी या डिमनेस्ड बनी, अब हमें पता है कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, हमेशा मैग्नीफाइड। तो मैग्नीफिकेशन हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं डायरेक्टली, कैसे, माइनस वी बाई यू। अब वी बेटा कितना है, 15 सेंटीमीटर प्लस का है, और यू कितना दूर रखा था, 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट पोल से, तो माइनस का 5, इस तरफ डिस्टेंस हम कैसे लिखते हैं, माइनस। तो वैल्यू पुट करेंगे तो एम की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वर्चुअल इमेज को। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन हमें इंफॉर्मेशन किसकी दे रही, इमेज कैसी बनी है, ये बनी है वर्चुअल इमेज, और मैग्नीफाइड 3 टाइम्स बनी है किसकी, ऑब्जेक्ट की। अब बेटा जैसे एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोल रहा है, स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे कॉनकेव मिरर है कोई, भाई हमने कॉनकेव मिरर बना लिया, इस कॉनकेव मिरर से एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज कितना दे रखा है, बेटा साइज दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, और 27 सेंटीमीटर दूर रखा है, मतलब पोल से 27 सेंटीमीटर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका साइज कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 सेंटीमीटर, ये इसका साइज दे रखा है, और ये कितनी दूर रखा है, 27 सेंटीमीटर। बेटा इस क्वेश्चन में इसका रेडियस कितना बोला है, इस मिरर का रेडियस बोल दिया क्वेश्चन में 36 सेंटीमीटर, है ना। तो रेडियस है इस तरफ है तो नेगेटिव, तो हम इसका फोकल लेंथ निकालेंगे, इसका हाफ कर देंगे, तो रेडियस से फोकल लेंथ कितना बन जाएगा, 36 का हाफ कितना बनेगा भाई, 18 सेंटीमीटर। अब प्लस बनेगा माइनस, क्योंकि इसका फोकल लेंथ इस तरफ है तो ये माइनस का 18 सेंटीमीटर। अब देखो गिवन जो डेटा है हमें क्वेश्चन में, गिवन क्या क्या है, यू हमें दे रखा है माइनस का 27 सेंटीमीटर, और हमें फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, माइनस का 18 सेंटीमीटर। बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस बार दे दिया हमें 2.5 सेंटीमीटर, ये डेटा हमें गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है कि आप हमें क्या बताना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, कि हम मिरर से कितना दूर एक स्क्रीन रखें जहाँ पर इमेज बने, मतलब हमसे इमेज डिस्टेंस पूछा है, वी की वैल्यू हमसे पूछी, वी कितना बनेगा। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, बेटा इमेज का नेचर पूछा है, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, और उसका साइज
है ना, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज, मतलब हमें मैग्नीफिकेशन बतानी है यहाँ से। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ़ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर, अगर हम कैंडल को, है ना, जो ऑब्जेक्ट क्या था कैंडल, अगर हम इसको मिरर की तरफ हम मूव करें, तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू मूव, मतलब हमें शार्प इमेज बनाने के लिए स्क्रीन को मूव कैसे करना पड़ेगा, किधर मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बेटा मिरर फॉर्मूला हमने लेक्चर्स में देखा था, क्या होता है 1/v प्लस 1/u किसके इक्वल होता है 1/f। हम जब डेटा से वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहाँ से 1/v को सेपरेट कर लेंगे, क्या बनेगा 1/f माइनस 1/u, और वैल्यू जब पुट करेंगे तो f है 18 सेंटीमीटर, माइनस का क्योंकि लेफ्ट साइड में है, माइनस 1/u, u भी बेटा नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का कितना बनेगा 27 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर में आंसर निकालना है ना, तो हम यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 54 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, है ना, 18 4 जा 54, सॉरी 18 3 जा 54, और तो बेटा यहाँ से कितना लिखेंगे हम, ये हमारा बन जाएगा बेसिकली, तो कितना लिखेंगे -3, 18 3 जा 54, तो 3 को 1 से करेंगे -3 प्लस 27 2 जा 54, तो यहाँ से +2, तो बेटा कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारा माइनस का 1/54, 1/v की वैल्यू कितनी मिली -1/54, तो v यहाँ से कितना बनेगा माइनस का 54, हमारे ये सारी वैल्यू किस में सेंटीमीटर में, तो 54 सेंटीमीटर दूर क्या बनी बेटा इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें v देखो यहाँ से कैसा मिला नेगेटिव, और इस केस में v नेगेटिव मतलब इस तरफ इमेज बन रही है ना, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जितनी भी इमेज बनती है कैसे बनती है रियल, तो हम यहाँ से भी नेचर बता सकते हैं इमेज कैसे बनेगी रियल। दूसरा हम बेटा मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है तो किसको रिप्रेजेंट करती है रियल इमेज को, और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कैसी आती है पॉजिटिव, तो वो रिप्रेजेंट करती है वर्चुअल इमेज को। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है माइनस का v/u, या हम इसको क्या लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिख लेते हैं। अब बेटा देखो v हमने निकाल लिया 54, तो हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 54 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है भाई, u दे रखा है 27 सेंटीमीटर, माइनस का 27 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम ये वैल्यू पुट करेंगे। हाइट ऑफ इमेज हमें निकाल के बतानी है ना, और नेचर भी हम यहाँ से डिसाइड कर देंगे। देखो नेचर कैसा बनेगा, नेगेटिव वैल्यू है कि माइनस से माइनस कैंसिल, एक माइनस ऑलरेडी बचेगा, तो यहाँ से हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू गिवन है कितना, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखा है तो प्लस लिखेंगे, बिलो होता तो हम माइनस, तो कितना लिखेंगे 2.5 प्लस का। अब इसको यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू को, तो बेटा जो हाइट ऑफ इमेज बनेगी, है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी बनेगी, हाँ तो देखो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये बनेगा, तो 27 2 जा 54, और 2.5 2.5 को डबल कितना होता है 5, तो कितना बन जाएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर। अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज़ था 2.5 2.5 सेंटीमीटर, और इमेज का साइज़ क्या बना है 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या कहेंगे इमेज ऑब्जेक्ट से डबल हो गई। देखो यहाँ से भी अगर हम m की वैल्यू निकालना चाहें तो m की वैल्यू क्या बन रही है -2, देखो बेटा -v/u से निकालते हैं ना, ये डेटा हमें वैल्यू कितनी देगा -2, भाई माइनस का 54 बाई -27 कैंसिल होकर क्या बनेगा -2। ठीक है, तो इमेज का जो नेचर है, अगर हम नेचर वाइज बात करें तो नेचर कैसा बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, और बेटा इसका जो साइज बनेगा क्या बनेगा ऑब्जेक्ट से डबल। क्लियर है सबको। अब बेटा इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इस बार कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है और इस मिरर से 12 सेंटीमीटर दूर बेटा एक निडल है, ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -12 सेंटीमीटर दे रखी है क्योंकि हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। बेटा मिरर कॉन्वेक्स दिया है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, है ना 15 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्नीफिकेशन, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्नीफिकेशन।
हमें v की वैल्यू बतानी और m की वैल्यू बतानी। तो एज इट इज जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया, यही जैसे ही हम इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। अगर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम इमेज को ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करें, है ना, ऑब्जेक्ट को अगर हम मिरर की तरफ मूव करें तो इमेज कैसी बनेगी। देखो सेम क्वेश्चन जो नेक्स्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें भी यही पूछा है। बेटा देखो हमने अभी बताया ये वाला, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे इमेज पीछे जाती जाएगी। ये हमने इमेज फॉर्मेशन से भी देखा था भाई, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि इसका फोकल लेंथ हमें पता है, इस वाले मिरर का फोकल लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पे गई फोकल लेंथ, रेडियस कितना है इसका 36। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो जैसे जैसे हम आगे लेके जाएंगे इमेज किस तरफ जाएगी बेटा, इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगी, है ना। फोकस पे लेके जाएंगे तो इमेज कहाँ पर बन जाएगी, इन्फिनिटी पे। तो जैसा पहला क्वेश्चन था एज इट इज ही हमें दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करना है, लेकिन इसमें हमें जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, फोकल लेंथ कैसी कंसिडर करके चलनी है, पॉजिटिव। क्लियर है भाई सबको। तो भाई ऐसे करके हम इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, ट्राई करेंगे।